एक माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है दुनिया में, इसीलिए माँ को भगवान का दूसरा रूप भी कहते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें कोई निगेटिविटी नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ एक माँ के ऊपर मुझे बोलने का मन किया, और जो चीज़ मुझे बोलने का मन करता है तो आप लोगों के बीच में मैं बोल भी देती हूँ। मैंने एक वीडियो देखा, थंबनेल लगा है, उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और कहीं ना कहीं हर माँ वो करती है, हर बाप वो करता है अपने बच्चों के लिए। जो आंटी जी ने बोला कि एक बच्चे के हर ख्वाहिश को पूरा करना माँ बाप का फर्ज होता है, और माँ बाप एक बार भी नहीं सोचता कि पैसा है नहीं है। अपने बच्चे की खुशी के लिए वो चाहे जो हो, चाहे घर ही गिरवी क्यों ना कर रखना पड़े, चाहे जेवर ही क्यों ना गिरवी रखना पड़े, उसको पढ़ा लिखा के उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए समझ के, सोच समझ के सही ही करता है। लेकिन उस बलिदान को बच्चे जब न समझें और एक टाइम ऐसा आए कि बच्चे ही माँ बाप को गलत साबित करने लगे, तो फिर धिक्कार है ऐसे बच्चों पे। मैं एक चीज कहूंगी कि जो माँ बाप आज जो बच्चे गलत माँ बाप को बोल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, थिंक है बहुत, आप लोग सोचिएगा इस बात पे। ये हर माँ बाप, हर बच्चे के ऊपर लागू होता है। हर बच्चा जो ये ऐसा करता है, जो बच्चा माँ बाप को गलत समझते हैं कि हम सही हैं और माँ बाप गलत है, तो यानी कि माँ बाप तब भी गलत थे जब आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो अपनी ख्वाहिशों को मार दिए। माँ बाप तब भी गलत थे, उनको अपनी ख्वाहिशें पहले पूरा करना चाहिए, बच्चों के बाद में। माँ बाप तब भी गलत थे कि आपके एक इशारे पे, एक बोलने पे आपकी फेवरेट चीज आपके सामने आ जाती थी। माँ बाप तब भी गलत थे। जब अभी गलत है तो माँ बाप तब भी गलत थे, उनको आपकी ख्वाहिशें नहीं पूरा करना चाहिए था। माँ बाप तब भी गलत थे जब आपके इच्छा अनुसार आपकी पढ़ाई करवाई। माँ बाप तब भी गलत थे, आप जब छोटे थे और आप तमाम ऐसी जिद करते थे, तमाम ऐसी गलतियां करते थे जिस पे माँ बाप ने आपको माफ किया है। तो इसके हिसाब से तो माँ बाप शुरू से ही गलती करता आ रहा है। अगर वो गलतियां नहीं करता तो आज इतने बड़े आप नहीं होते कि उसी माँ बाप को आप गलत साबित करो। एक तरफ माँ बाप को, माँ बाप के बलिदान को दिखाया जाता है कि उसके कर्ज को हम कभी नहीं चुका सकते, उसके कुर्बानियों को हम नहीं कर सकते, और एक तरफ उसी मुंह से माँ बाप को गलत दिखाया जाता है। ये कैसा चेहरा है दोगला। और सीरियसली मैं बताऊं कि सच में माँ बाप के कर्ज को कोई नहीं चुका सकता, और उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए जो लोग सोशल मीडिया पे चंद पैसों के लिए, चंद चीजों के लिए माँ बाप को भी दान कर देते हैं पैसे के आगे, क्योंकि उनको अपने दम पे करना है, क्योंकि उनको ऊंचाइयों पे चढ़ना है, उनको आगे बढ़ना है। इसलिए माँ बाप को भी कुर्बान मंजूर है, माँ बाप को भी कुर्बान। और ऐसे लोगों से उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती है कभी भी। आप कहीं भी हो, चार समाज में भी हो, चाहे जहां भी हो, आप ऐसा कर्म मत करो ना कि जिससे कि आपकी थू थू होने लगे। कुछ चीजें आपको देखते हुए भी लगता है कि नहीं ये चीज सही है, भले ही गलत होता रहा हो, लेकिन क्योंकि वो आप मान रहे हो, आपको ये मानना है। आपको मानना नहीं है कि वो गलत है, वो भले ही चार समाज में गलत हो रहा हो। मैं हर उन लोगों से कहूंगी कि ऐसी कामयाबी किस काम की, ऐसा पैसा किस काम का जिसमें माँ बाप की खुशियां ही ना हो, माँ बाप आपके लिए तड़पते हो, माँ बाप आपके खुशियों के लिए एक एक मतलब पल पल निहारते हो। उन बच्चों को माँ बाप का दर्द नहीं दिखता है। अगर कोई दूसरा करता है तो फिर बुरा होता है। मुझे ये कल जो वीडियो देखा ना, सीरियसली मैं बताऊं,
कि बहुत बहुत मैं सोच में पड़ गई कि सही में माँ बाप बहुत कुर्बान करता है अपने बच्चों के लिए, और जब बच्चे गिनवाने लगे कि तुमने किया ही क्या है, तो फिर तो खत्म है, खत्म है। तुम एहसान फरामोश हो। जिंदगी में कभी भी माँ बाप के प्यार को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। दूसरों का प्यार आपको प्यार दिखे और माँ बाप का प्यार आपको प्यार नहीं दिखे, जलीलतापन दिखे, माँ बाप एक आंख से ताकते हैं, माँ बाप ये करते हैं, अरे माँ बाप ने पैदा किया है, ये 5 उंगली है तो पांचों को उतना ही तकलीफ होता है माँ बाप को। ऐसा नहीं है कि नहीं तकलीफ होता है। अभी कुछ हो जाए तो एक बच्चे को अगर माँ डांटती है, अभी कुछ थोड़ी देर पहले हो जाए, थोड़ी देर बाद, तो वो माँ बाप तुरंत उठ के दौड़ के जाते हैं, अरे तुमको कुछ हुआ तो नहीं। और ऐसे भी बच्चे हैं कि एक गाना, मैंने आंटी जी का एक वीडियो देख के मैंने उस चीज को रियलाइज किया। प्लीज आप लोग इस वीडियो को निगेटिव वे में मत ले जाइएगा, हम बहुत पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं। हम उन हर बच्चों को बोल रहे हैं जो लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है अभी चमक धमक है, अच्छा लग रहा है, जब एक एज होगा ना तो उस टाइम पे रियलाइज जरूर होगा। माँ बाप के लिए जो बोले गए शब्द, माँ बाप को निगेटिव दिखाए गए चीजें, ये सब रियलाइज होगा कि काश कि ये नहीं किया होता। लेकिन अगर रियलाइज ना हो तो फिर इंसानियत पे धिक्कार है। एक गाना याद है हमको, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। ये गाना मेरा इतना फेवरेट है, मैं बचपन से ही इस गाने को सुनती आई हूँ। और जब भी मेरा मन करता है ना, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने माँ से दूर रही हूँ, मेरी माँ है लेकिन मैं बचपन से ही अपने माँ से दूर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बाबा दादी की लाडली थी। मेरी माँ बीएससी नर्सिंग करी है, वो ट्रेनिंग करने चली गई मैं जब 5 साल की थी, और तब से लेके 5 साल से अभी तक मैं माँ का प्यार नहीं जानी। और सबसे ज्यादा प्यार मुझे ही माँ करती है, ये कहना बिल्कुल गलत है। माँ के 3 बच्चे हैं, हम 3 भाई बहन हैं, तीनों को उतना ही प्यार करती है। जब मेरी मम्मी ने सब कुछ जब ट्रेनिंग वगैरह कर लिया, जब जॉब पकड़ ली, सरकारी जॉब उनका उनका हो गया, तो मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उन्हीं के पास रह के पढ़ने लगे। लेकिन मुझे मेरे बाबा दादी मुझे छोड़े ही नहीं। मम्मी मुझे भी ले जाने को तैयार थी, लेकिन मैं सबसे घर की सबसे बड़ी बेटी, मतलब बेटों में सबसे बड़ी थी मैं, तो मुझे वो छोड़ते ही नहीं थे। इतना मैं खुद उनको, माँ से ज्यादा उनसे मेरा अटैचमेंट था। तो ये चीजें ना वही समझ सकता है जो माँ को समझे। माँ को जो नहीं समझेगा, धिक्कार है। तो मैं ये, मतलब जब भी होता था, जब मैं माँ को याद करती थी तो रोने लगती थी। तो मेरी दादी जो है टीचर थी प्राइमरी की, और मेरे बाबा मिडिल स्कूल के टीचर थे। तो जब भी मैं रोती थी ना, बोले रुका रुका तनख्वाह आवे दे तो के नया नया कपड़ा खरीदब, कि मतलब लालच देखे कि ये रोएगी नहीं। तो जब ये सुनते थे तो हम खुश हो जाते थे। तो फिर माँ को भूल जाते थे कि अब बचपना था, लेकिन फिर भी हमेशा ये लगता था मम्मी के पास जाएंगे। छुट्टी होता था तो मम्मी के पास 1 महीना जाके रह के आते थे। मम्मी भी बहुत तड़पती थी, लेकिन बाबा दादी मुझे छोड़ते नहीं थे, क्योंकि उनको मेरे से ज्यादा प्यार था। मैं अगर दूर चली जाती थी तो उनको नहीं अच्छा लगता था। मैं दोनों के प्यार में बीच में बट के रह गई। तो ये गाना मैं बहुत सुनती थी, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। और जब लास्ट में बेटा उसका दिल ही निकाल के ले जाता है, तो जिसके लिए दिल निकाल के ले जाता है ना, वो भी उसकी नहीं रहती है कि भाई जब तुम अपने माँ के नहीं हो तो मेरे भी नहीं हो सकते। ये फैक्ट है। आप जिसके लिए दुनिया के लिए लड़ रहे हो, 4 समाज के लिए लड़ रहे हो, वो भी आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगी कल के डेट में, क्योंकि वो समझेगी कि जब अपनों का आपने डिसरिस्पेक्ट किया है तो मेरा क्या करोगे। उससे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता है। तो बस ये मेरे मन की बात थी आप लोगों के बीच में, मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए यार। माँ को नहीं दुखाना चाहिए दिल, माँ माँ होती है। और कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से ना ऐसे रोना फील आ गया माँ का शब्द एक सुन के। तो आज
जिसको नहीं रियलाइज़ है, प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को छोड़ के और माँ बाप के कर्ज को इस तरह से मत कहो। और बेशक आप अपने नज़र में सही हो, लेकिन दुनिया के नज़र में गलत हो, ये तो दिख रहा है। आप लोगों से मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ इसको निगेटिव चीज़ें मत, कुछ भी मैं एक माँ के लिए ये जो भी वीडियो बनाई हूँ माँ के लिए है। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।